हाँ जी, क्या बात चल रही थी हमारी? द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा दोनों का स्वरूप हम देख चुके हैं। अब जिन निर्जरा के भेदों की चर्चा अब हम करने वाले हैं वो आप दोनों में घटाते जाना, द्रव्य निर्जरा में भी और भाव निर्जरा में भी। जैसे सविपाक, अविपाक, सकाम, अकाम, तो इनको हमें द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा में घटाना है। तो ये चार तरह की निर्जरा है, सविपाक, अविपाक, सकाम और अकाम निर्जरा। ये चार शब्द हमारे सुनने में आते हैं, वो क्या है उसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की थी इसकी, सविपाक निर्जरा की, है ना? कल इसी की चर्चा की थी ना अपन। अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्म खिर जाते हैं, ये सविपाक निर्जरा है। मतलब जब कर्म का उदय हुआ, कर्म जो पूर्व में बांधे थे वो उदय में आए और उन्होंने अपना फल दिया। मतलब हमारी परिस्थितियां वैसी ही बनी, जैसे कर्म हमने बांधे थे उसका उदय हुआ तो परिस्थितियां वैसी ही बनी। उस परिस्थिति में आकर और कर्म खिर गए, ये क्या हुआ? सविपाक निर्जरा। जैसे आम है वह डाली पे पककर गिर जाए, तो पक कर गिरना ये हो गया सविपाक निर्जरा। यार अब होंगे 40 मिनट्स इसके। ठीक है, जैसे पककर गिरना, आम पककर गिरा तो वो हो गया सविपाक, पका हुआ। ऐसे ही कर्म पक कर उसने पक गया पूरा, उसका समय आया तब वो खीरा मतलब उदय में आया, तो वो हो गई सविपाक निर्जरा। अब ये किसको होती है? ज्ञानी को होती है कि अज्ञानी को होती है? कि यह निर्जरा दोनों को ही हो सकती है। सविपाक निर्जरा है ना, तो कर्म उदय में आकर खिर जाए, ये निर्जरा दोनों को हो सकती है। अब इसमें देखो, थोड़ा सा इसमें है ना ट्विस्ट रहता है। सविपाक निर्जरा जो है, कर्म उदय में आए और फल देकर खिर गए, तो ये हर अज्ञानी को होगा। लेकिन ज्ञानी के साथ क्या होगा कि द्रव्य कर्म के उदय आने पर भी जितने अंश में जीव उनसे पीछे रहता, मतलब उसमें युक्त नहीं होता, उतने अंश में सम्यक दृष्टि के संवर पूर्वक निर्जरा होती है। ये विशेष बात है। सविपाक निर्जरा में अज्ञानियों की सविपाक निर्जरा यहां पर मत लेना, अज्ञानियों के तो हमेशा से। क्यों मत लेना? क्योंकि अज्ञानियों की जो सविपाक निर्जरा है वह निर्जरा नाम ही नहीं पाएगी। इसकी अपन ने कल चर्चा की थी कि वह निर्जरा नाम क्यों नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक को एक की निर्जरा करके 1.5 गुणी बांधता है, इसलिए वो निर्जरा हुई नहीं ऐसा कहा जाएगा। जैसे उसका उस व्यक्ति का उदाहरण लिया था अपन ने कि उसका कर्जा खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने 10 रुपए चुकाकर 100 रुपए और उधार ले लिए, तो उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इसने उधार उतार दिया। क्या कहा जाएगा? मतलब उसका उधार उतारना उतारना नहीं उतारना बराबर हो गया ना, क्योंकि उसने तो कर्जा और ले लिया। ऐसे ही अज्ञानी जीव के कि जितने कर्म आकर उदय में आकर खिरे उससे कई गुना अधिक बांध लिए, क्योंकि वह उसमें संयुक्त हो गया, उस परिस्थिति में युक्त हो गया। बोलिए बीना जी। दीदी मतलब यह है कि जैसे उदय में कर्म आया तो उसने औदीय भाव अपना उसको रिएक्ट करके दिखा दिया, इसलिए उनका जो है झरा नहीं हाँ और नया बन गया। हाँ, दिखाए चाहे नहीं दिखाए। जैसे अभी रेखा जी ने बोला था ना, कल जो उदाहरण दिया था कि किसी ने एक गाली दी तो इसने 100 गाली दी, तो ऐसा नहीं है कि 100 गाली दी तो ही इसको कर्म बंधा। इसने एक गाली दी और इसने एक भी गाली नहीं दी, लेकिन मन में वो गाली देता रहा, मन में उसके बारे में बुरा सोचता रहा, तो ये हुआ उस परिणाम से युक्त है। दिखाए चाहे नहीं दिखे बाहर में, लेकिन अंदर में परिणाम यदि कषाय युक्त है तो उसे बंधन हो रहा है, मिथ्यात्व युक्त है तो उसे बंध हो रहा है। लेकिन यदि उस उदय से जुड़ान नहीं है, और जो ज्ञानी का नहीं होता है उदय में जुड़ान, तो ज्ञानी क्या होता है
कि जैसा उदय में आया उस उदय से भिन्न रहता है, पृथक रहता है, अलग रहता है ना। कैसे? कि जैसे शरीर में बुखार आया, अज्ञानी को बुखार आया या कोई रोग हुआ, तो अज्ञानी को रोग हुआ तो अज्ञानी क्या करेगा, अरे बाप रे ये देखो मेरे को ये क्या हो गया। बंदर होता है ना, बंदर, उसके हाथ में एक जरा सा भी कट लग जाए, जरा सा भी कट लग जाए तो उसकी मृत्यु ऐसी ही होती है, उस कट को देख देख कर मृत्यु हो जाती है। अरे ये मैं कट गया, अरे मेरे खून बहा, भले नहीं हो ना हो तब भी उसकी मृत्यु ये सोच सोच कर ही हो जाती है। इतना उसको शरीर में एकत्व बना रहता है। ऐसे अज्ञानी जीव को भी शरीर में इतना एकत्व बना रहता है कि बुखार आया, अरे मैं मरा, अरे मैं मरा, ऐसा अंदर से प्रतिभासित होता है उसे। और वही ज्ञानी जीव को बुखार आया या शरीर में रोग हुआ तो उसको पृथक जानते वो भी है। देखो, शरीर में, दोनों के शरीर में ही रोग आया है, आत्मा में तो रोग नहीं आया, दोनों की आत्मा ही स्वस्थ है, दोनों की ही आत्मा स्वस्थ है ना। तो आत्मा में रोग नहीं आता, दोनों के शरीर में आया है। लेकिन शरीर को मैं जानकर उसमें मिथ्यात्व भाव से एकत्व ममत्व करने वाला अज्ञानी जीव जब वो करता है तो वो उस उदय में संयुक्त हो जाता है। और ज्ञानी जीव उसी समय ऐसी ही परिस्थिति में अपने आप को उस उदय से भिन्न रखता है। कैसे भिन्न रखता है? कि उसे पक्का दृढ़ श्रद्धा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और ये रोग तो शरीर में आया है, ये शरीर तो मेरा पड़ोसी है, और मुझे, मेरे आत्मा में एक इतना सा अंश भी नहीं आया है रोग का। मैं तो अनादि से स्वस्थ था और अनंत काल तक स्वस्थ ही रहूंगा, कभी मेरे को कोई रोग छूकर भी नहीं जा सकता। ऐसा उसे ज्ञानी जीव को दृढ़ श्रद्धान है, तो वह एकमेक नहीं होता उस उदय में, उदय उसका भी आया है। और भाषा में वो भी यही बोलेगा कि मुझे बुखार आ गया, ऐसा नहीं बोलेगा अरे ये मेरा जो शरीर है, ये जो मेरा पड़ोसी है उसे बुखार आ रहा है, ऐसा नहीं। भाषा में वो पूरा ऐसा बोलेगा। भले एक बार ये हो सकता है कि अज्ञानी जीव ऐसा बोले सुन सुनकर कि ये जो शरीर है इसको बुखार आ रहा है, लेकिन बोलने से कुछ संबंध नहीं है यहाँ पर। ज्ञानी जीव भले ये कहे कि ये जो ये मुझे बुखार आ रहा है, अरे मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत वेदना है, ऐसा कहे, लेकिन मान्यता में दोनों के जमीन आसमान का अंतर है। और मान्यता में ज्ञानी को पक्का श्रद्धान है कि मुझे बुखार नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं स्वस्थ था, स्वस्थ हूं और स्वस्थ ही रहूंगा। तो ऐसा दृढ़ श्रद्धान ज्ञानी जीव को रहता है। वह उदय में, इसलिए वह उदय में संयुक्त नहीं होता। और जब वो उदय में संयुक्त नहीं होता तो क्या होता है कि जितने अंशों में वो उदय में संयुक्त नहीं होता उतने अंश में सम्यक दृष्टि के संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर हुआ ना, नए नए कर्म नहीं बंधे ना। संवर का क्या मीनिंग है? या अज्ञानी को संवर नहीं हो रहा, उसको बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है बंद? क्योंकि उसने मान लिया कि मुझे बुखार, अरे मुझे बुखार, अरे मुझे बुखार। तो वो जो कषाय और मिथ्यात्व भाव है उसके कारण कर्मों का आश्रय हो रहा है और उससे बंद हो रहा है। और ज्ञानी जीव को उसी समय कि अरे ये जो बुखार है वह तो शरीर में है और मैं तो स्वस्थ हूँ, तो उसको वह जो कर्म आने वाले थे, आ सकते थे, वह कर्म नहीं आए, तो संवर हो गया और संवर पूर्वक निर्जरा हो गई। सम्यक दृष्टि के सविकल्प दशा में जो शुद्ध परिणति होती है उससे निर्जरा होती है। अभी देखो थोड़ी सी और सूक्ष्म बात है, उपयोग को यहाँ पर सूक्ष्म करना। हाँ हाँ, कोई प्रश्न हो तो पहले ही बोल दीजिए, क्योंकि अपन थोड़ी सूक्ष्मता की ओर चल रहे हैं। बोलिए। अभी आपने बोला था कि जैसे ज्ञानी अगर मुंह से बोलता भी है कि मुझे बुखार है, तो पर उसका ऐसा नहीं होता कि उसमें मैंने उसको लगे कर्म बंधे उसको, तो इन्हें बिना अंदर से भाव आए भी वो ऐसा बोल देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर में भाव नहीं है लेकिन वो व्यवहारिकता पूरी निभाता है। उसके घर में मेहमान आएंगे तो ऐसा नहीं करेगा कि अरे जब शरीर ही मेरा नहीं तो आप मेहमानों से मेरे को क्या काम, ऐसा नहीं करेगा वो। मेहमानों की मिथ्या मेरा दृष्टियों से ज्यादा आवभगत करेगा, दीदी है मेरा ना। भी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। वो अज्ञानी तो उदय में जुड़ जाता है और ज्ञानी नहीं जुड़ता, तो अज्ञानी क्यों जुड़ जाता है? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी आपका। ज्ञानी क्यों नहीं जुड़ता और अज्ञानी क्यों जुड़ता है, यही प्रश्न है। तो अज्ञानी इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि उसने वास्तविकता देखी ही नहीं है, वास्तविकता जानी ही नहीं है।
जहां श्रद्धा करना चाहिए वहां श्रद्धा नहीं की, और जहां जो श्रद्धने योग्य नहीं है वहां पर श्रद्धा की। पड़ोसी के घर को अपना घर मान लिया, तो वो इसलिए इसमें जुड़ गया। पड़ोसी के घर को, कोई पागल व्यक्ति कोई पड़ोसी के घर को अपना मान ले और पड़ोसी के घर में आग लगे तो क्या सोचेगा, अरे बाप रे मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई, अरे बंद करो इसे, फायर ब्रिगेड लाओ, इसको फोन करो, उसको फोन करो, सारे रिश्तेदारों को बुला लेगा। किसके लिए? पड़ोसी के घर के लिए। और पड़ोसी के घर में शादी है तो क्या करेगा? नाचेगा, गाएगा, उछलेगा, कूदेगा, ढोल लाओ, ये लाओ, वो लाओ। किसके लिए? पड़ोसी के घर के लिए। तो वो पागल है ना? ऐसा अपन करते हैं क्या? ऐसा अपन करते हैं कभी? क्योंकि जो पागल है वो करता है। तो अरे हम भी ऐसे ही पागल हैं, हम यही तो कर रहे हैं। ये जो शरीर हमारा पड़ोसी है उसकी स्वस्थता में अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं और उसकी बीमारी में अपने आप को बीमार मान रहे हैं। इसलिए हम उस उदय से संयुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का बंध होता है। और ज्ञानी जीव को कर्मों की संवर और निर्जरा होती है। अभी देखो थोड़ी सूक्ष्म बात है, अभी ध्यान से बहुत सुनिएगा। अच्छा बताया दीदी। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद।